इसको सुनिए दोस्तों। और एक ट्रैफिक, क्या अच्छा कर्म मुझे स्वर्ग ले जा सकता है? क्या अच्छा कर्म किसी ने किया, क्या वो स्वर्ग जा सकता है? क्या मेरे अच्छा कर्म मुझे स्वर्ग ले जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर, इसका आंसर जो अविश्वासी है, जो यीशु को नहीं मानते, जो यीशु को प्रचार सुने लेकिन स्वीकार नहीं किए, यीशु को नहीं अपनाया, यीशु को मन से कबूल नहीं किया, यीशु से अपना पाप को क्षमा नहीं किया, उसको वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। वचन क्या कहते हैं देखिए, बाइबल क्या कहता है देखिए। क्या मेरे अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग ले जा सकता है? प्रकाशित वाक्य 20:12 कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं तो भी दोबारा, फिर मैंने छोटे बड़े सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, छोटे बड़े सबको परमेश्वर का सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, पुस्तकों के मतलब बहुवचन पुस्तकें खुली गई, और एक पुस्तक फिर खुली गई, वो है जीवन की पुस्तक, वो है यीशु की पुस्तक, वो है परमेश्वर की पुस्तक, और जीवन की पुस्तक जिसमें परमेश्वर की जीवन की पुस्तक है, और एक पुस्तक खुली गई, ये है जीवन की पुस्तक। और उसके उस पुस्तक में उसके अनुसार, उसके कामों के अनुसार, यहाँ फिर से मैं पढ़ रहा हूं, फिर एक पुस्तक खुली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा पुस्तकों में लिखा था उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। तो यहाँ प्रश्न ये है कि जैसे अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति है ना, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यीशु को नहीं जाना, और लेकिन उसका बावजूद भी पूरे लाइफ में वो अच्छे काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, एक चिट्ठी तक नहीं मारी, एक मक्खी तक नहीं मरी, क्या उसका उद्धार कंफर्म है? क्या उसका वो स्वर्ग जाएगा? प्रश्न यहाँ पर है। तो यहाँ पे पुस्तक और पुस्तकें दो टाइप के हैं कि जिस का नाम पुस्तक में नहीं, बोलो तो एक जीवन का पुस्तक में नहीं मिला, उसको आप अगली झील में, आग की झील में डाला जाएगा। तो जीवन का पुस्तक में जिसका नाम नहीं है उसको आग में डाला जाएगा। दूसरे शब्द में जिसका नाम पुस्तक में लिखा है वो जीवन पाएगा। उसका मतलब यीशु का पुस्तक में, जीवन का पुस्तक में, परमेश्वर का पुस्तक में, सिंगुलर पुस्तक में नाम लिखा है, वो जीवन पाएगा। और पुस्तक में लिखा है जिस व्यक्ति का नाम, वो कभी जो पुस्तकों में, उसका मतलब बहुवचन जो बहुवचन जो पुस्तक है उसमें जिसका नाम पाया जाएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। किसी भाई का प्रश्न कि मान लो कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई चिट्ठी तक मक्खी तक नहीं मारी, लेकिन क्या वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? इसका सीधा जवाब है कि नहीं जाएगा। वो इसीलिए नहीं जाएगा, सब फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले ध्यान से सुनिए कि और जितने भी अविश्वासी है, ये जो यीशु को नहीं मानते, इस वीडियो में आप कान खोले। मैं चाहता हूं आप उस गलत फहमिया से बाहर आए, कर्म का चक्कर में मत पड़िए। जब तक परमेश्वर से, यीशु से आप पाप का तौबा ना कर लोगे, जब यीशु को नहीं अपनाओगे, तब तक आपका उद्धार, आपका स्वर्ग जाने का सपना छोड़ दीजिए।
जो यीशु को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं स्वीकार करते, वो जहां कहीं से भी हो, सिर्फ इंसान होना चाहिए, कहीं से भी क्यों ना हो जाए। रोमियो का किताब 10 अध्याय 9 नंबर वचन कहता है, शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है। वचन को पढ़ता हूं, देखिए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहीं पे है बात, यहीं पे है बात। इसका मतलब क्या है? पहले दिन तो पहले कुछ नहीं हुआ तो दूसरा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले विश्वास, पहले मन से मुंह से स्वीकार करना प्रभु बल को, पहले अंगीकार करना प्रभु बल को, अपने मुंह से कबूल करना, फिर तू निश्चय उद्धार पाएगा। और जो नहीं किया उसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है। वो पुस्तकों में है, बहुवचन में है, वो कभी सरक नहीं जाएगा, ये कंफर्म। तो इसका मतलब पहला दिन कुछ नहीं तो दूसरा भी नहीं, तो अर्थात यानी कि एक है तो दूसरा भी है, एक नहीं तो दूसरा नहीं है। इसका मतलब एक व्यक्ति कहते हैं मैंने कभी पाप नहीं किया, कुछ नहीं, मक्खी तक नहीं मरा। अविश्वासी कहते हैं ना कि मैं कर्म करता हूं, अच्छा कर्म का फल अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा कर्म करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप यीशु को नहीं अपनाया, जब तक आप यीशु को प्रभु बल को नहीं माना, जब तक आप यीशु को आप अंगीकार नहीं किया, अपने मुंह से अपने मन से विश्वास नहीं किया, तब तक आपका उद्धार नहीं है, तब तक आपका पाप का क्षमा नहीं है। और जब तक पाप का क्षमा नहीं है, आप कैसे परमेश्वर के पास जाओगे? अभी ये मैं बताऊं कि सब कुछ आप कर लिया, अच्छा काम, अच्छा नाम, अच्छा धाम, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आप यीशु को नहीं अपनाया, तो आप नहीं जा पाओगे। क्यों आपको मैं बताऊं कि इसका मतलब एक व्यक्ति कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने मक्खी तक नहीं मरी, किसी को गलत नहीं किया, तो चींटी तक भी नहीं मरी, तो एक व्यक्ति आप ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति पाप करने का बाद उसकी गिनती पापियों में नहीं आती। एक व्यक्ति पाप करने का बाद उसकी गिनती पापियों में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो पाप में ही पैदा हुआ है, वो पाप में ही पैदा हुआ है, इसीलिए वो पापी है। तो आप समझ गए होंगे, वो पक्का नरक जाएगा, वो पक्का नरक जाएगा अगर आपने यीशु को नहीं स्वीकार किया। ये अविश्वासी के लिए मैं जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें, समझे बात को, अभी भी वक्त है, सुधर जाए, मन फिराए, यीशु का पास आए, अपने पाप से क्षमा मांगे, तबाह करे, प्रभु भूल को स्वीकार करे और अपने मुंह से अपने मन से स्वीकार करे और आपने पाप से उद्धार पाए और आप स्वर्ग में जाने का रास्ता को मजबूत करने पाए, अनंत जीवन पाए। यीशु का पास दूसरा रास्ता नहीं। जय मसीह।